ये दोस्तों, आज हम लोग लाइसोसोम के बारे में जानेंगे कि लाइसोसोम क्या होता है और इसके क्या कार्य हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आइए समझते हैं। लाइसोसोम जो होता है वह बहुत ही सूक्ष्म कोशिका अंग होता है और इसे सबसे पहले जो देखा था, ठीक है, उनका क्या नाम था? तो उस वैज्ञानिक का नाम था क्रिस्टन। क्या नाम था? क्रिस्टन डी डवे। क्या नाम था दोस्तों? ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि लाइसोसोम की खोज किसने की या लाइसोसोम को सबसे पहले किसने देखा। तो लाइसोसोम को सबसे पहले देखा था क्रिस्टन डी डवे ने। किसने देखा था? क्रिस्टन डी डवे ने देखा था। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। तो लाइसोसोम जो होती है वो छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में पाए जाते हैं और इनके चारों ओर एक पतली झिल्ली भी होती है। लाइसोसोम के चारों ओर एक झिल्ली होती है और ये पुटिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। लाइसोसोम जो होता है दोस्तों, इनका आकार जो होता है बहुत छोटा होता है और थैली जैसा होता है और इसमें एंजाइम जो होते हैं जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता होती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हमें पता चलती है कि कोशिकीय चयापचय यानी कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म। अब सेलुलर मेटाबॉलिज्म क्या होता है दोस्तों? सर उसको समझते हैं। सेलुलर मेटाबॉलिज्म यानी कि कोशिकीय अपचय का मतलब होता है कि जब कोशिका अपने आप को मरम्मत करती है या जब अपने आप का विकास करती है, तो उसके दौरान जो प्रक्रिया होती है, ठीक है दोस्तों, या जब अपने टूटे फूटे कोशिकाओं का जब वो अनुरक्षण करती है, मेंटेनेंस करती है, तो उस टाइम का जो प्रोसेस होता है उसे ही हम लोग सेलुलर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि सेल के अंदर होने वाला प्रोसेस सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, जब उसमें टूट फूट हो जाती है, तो लाइसोसोम इस कारण क्या होता है, फट जाते हैं और लाइसोसोम के अंदर जो मौजूद एंजाइम होते हैं वो अपने ही कोशिका को पाचित कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब इसके फलस्वरूप क्या होता है, कोशिका की मृत्यु हो जाती है, यानी कोशिका मर जाती है। अब यही कारण है कि इसे हम लोग सुसाइड बैग यानी कि आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं दोस्तों? तो आत्महत्या की जो थैली है वो कहा जाता है लाइसोसोम को। और क्यों कहा जाता है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब लाइसोसोम के कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी होते हैं जो इस तरह से हैं। जैसे पहला कार्य है, लाइसोसोम क्या करता है, कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कणों एवं बाह्य पदार्थों का पाचन कर लेता है। ठीक है, इसमें मौजूद एंजाइम होते हैं जो इनका पाचन कर लेता है। अब कोशिकीय पदार्थों तथा अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित कर कोशिका को साफ भी करता है। इसके अलावा यह हमें जीवाणु और वायरस से बचाता है, जीवाणु और विषाणु से बचाता है, और जिस भी कोशिका में रहता है यह उसी को आवश्यकता अनुसार नष्ट करने का कार्य भी करता है। ये चार बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण लाइसोसोम के कार्य थे, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानेंगे। अभी के लिए बस इतना ही।